वेलकम फ्रेंड्स, आपका टारगेट विद रमेश सर में स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 27 फरवरी। यूपी पीसीएस न्यू नोटिफिकेशन 2023 जारी होने वाला है। एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2022 एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंस गई, अध्यक्ष का आता पता कुछ नहीं। शिक्षक भर्ती घोटाला, एप्टेक का हेड गिरफ्तार कर लिया गया है। केबीएस शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, इसको लेकर के बातचीत करेंगे। यूपीएसआई ज्वाइनिंग लेटर बंट गए, पीएम ने कल संबोधित किया, अपनी बातें रखी वीडियो के माध्यम से। और अन्य शैक्षिक महत्वपूर्ण खबरें, इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर है यूपी पीसीएस नोटिफिकेशन को लेकर के है। यूपी पीसीएस का नोटिफिकेशन जान लीजिए आज कब जारी होने वाला है। इसी सप्ताह पीसीएस का विज्ञापन जारी होने वाला संभावित है, और इसी सप्ताह नहीं, कुछ ही दिनों में पीसीएस का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन 2023 के लिए विज्ञापन इसी सप्ताह की संभावना है। सप्ताह के 2 दिन बचे हुए हैं, आज या कल में जारी होने की पूरी संभावना है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आमतौर पर जनवरी में पीसीएस की चयन प्रक्रिया शुरू कर देता है, लेकिन इस साल पैटर्न में संशोधन के कारण देरी हो गई है। बुधवार को कैबिनेट की संशोधन पैटर्न को मंजूरी मिलने के बाद नए विज्ञापन का रास्ता साफ हो गया है। नई चयन प्रक्रिया में मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पत्र जोड़े गए हैं। इस संशोधन से विज्ञापन में भी शामिल कराना है, ऐसे में 1-2 दिन में विज्ञापन जारी हो सकता है। वैसे भी आयोग के पास समय नहीं बचा है। कैलेंडर में प्रारंभिक परीक्षा की तिथि 14 मई है। तो आज या कल में आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है एसएससी सीएचएसएल को लेकर के, और एक और एसएससी सीएचएसएल को लेकर के है। एसएससी की जो परीक्षा कल हुई थी, ये एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं सीएचएसएल को लेकर के। सीएचएसएल 2022 की परीक्षा में 9 मार्च से होने वाली है। प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल की 2022 की टीयर 1 की परीक्षा 9 मार्च से 21 मार्च तक चलेगी। कर्मचारी चयन आयोग की मध्य क्षेत्र वेबसाइट www.ssc/cr.org पर इसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र में परीक्षा केंद्र का शहर और तिथि देख सकते हैं। परीक्षा के 4 दिन पहले इसमें केंद्र का नाम अपलोड कर दिया जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी परीक्षा के केंद्र यूपी और बिहार के करीब 1.5 दर्जन शहरों में बनाए गए हैं। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 4500 पदों पर भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग के 6 दिसंबर को सीएचएसएल भर्ती परीक्षा विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें देश भर के लाखों अभ्यर्थियों ने आवेदन किए। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के 2 महीने बाद इसकी टीयर 1 परीक्षा कराने की तैयारी है। इसमें चयन के 2 परीक्षाएं कराई जाएंगी। कंप्यूटर आधारित टीयर 1 और 1 घंटे की 100 प्रश्नों की प्रश्न पत्र वाली परीक्षा होगी, यानी लिखित परीक्षा होगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है पीएम श्री को लेकर के। पीएम श्री के लिए केंद्र सरकार को भेजे गए 1753 स्कूलों के नाम। पीएम श्री की योजना के तहत 1753 स्कूलों के नाम भेज दिए गए हैं केंद्र सरकार को। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती फंस गई है अब, क्योंकि अध्यक्ष का कोई अता पता नहीं है। अध्यक्ष का पता नहीं, 1017 पदों पर भर्ती फंसी। यूपीएचएससी में से एक सदस्य की भी नियुक्ति हुई तो पूरा हो जाएगा कोरम। एक सदस्य की भी नियुक्ति अगर पूरी हो जाती है तो पूरा कोरम हो जाएगा। वर्ष 2021 में सदस्य के पद के लिए हुआ था विज्ञापन, पर नहीं हो सकी नियुक्ति। आवेदन से 20 करोड़ रुपए की कमाई हुई है यूपीएचएससी को, परंतु एग्ज़ाम को लेकर के कोई वो नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 फरवरी को पूरा हो चुका है। आयोग में वर्तमान में केवल 2 सदस्य हैं। ऐसे में विज्ञापन संख्या 51 के तहत शासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फंस गई है। आयोग ने का एक और सदस्य के 6 पद हैं और 4 सदस्यों के पद खाली हैं। ऐसे में सिर्फ 2 सदस्य रह गए। ऐसे में कोरम पूरा नहीं हो पा रहा है। कोरम के अभाव में आयोग के सभी जरूरी काम ठप हो गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती, जिसके लिए अगस्त में
2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नए आयोग के नियुक्ति के अभी तक कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ इसको लेकर हुआ है और ना ही सदस्यों की रिक्त पदों पर कोई नियुक्ति हुई है। अगर एक सदस्य की भी नियुक्ति हो जाती है तो कोरम पूरा हो जाएगा। और यूपीएचईएससी के सूत्रों का कहना है कि आयोग के सदस्य रहे एस के पांडे का 2021 में जब कार्यकाल पूरा हुआ था तब इस पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। 2 वर्ष सर्च कमेटी भी हुई लेकिन नियुक्ति नहीं हुई। शासन अगर चाहे तो पुराने विज्ञापन के तहत सदस्य के एक पद की नियुक्ति तत्काल कर सकता है। ऐसे में सदस्यों की संख्या बढ़कर 3 हो जाएगी और कोरम भी पूरा हो जाएगा। इस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोरम पूरा होने से अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। यह भर्ती 34 विषयों को लेकर के होगी। तो ये हो रहा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीएसआई ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के प्रयागराज रेंज में 400 दरोगाओं को नियुक्ति पत्र पुलिस कमिश्नर ने सौंप दिए हैं। अब ये दरोगा बन गए हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है एसएससी को ही लेकर के। कल रविवार को प्रयागराज विद्यापीठ से कल एसएससी जेई 2022 की परीक्षा थी। ऑफलाइन परीक्षा लिखित कराई गई। इसमें 89.60% छात्र शामिल हुए। 9,055 दरोगाओं को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह संपन्न हुआ कल और इसमें पीएम मोदी ने भी संबोधित किया। सरकारी डंडे से पहले दिल का करें इस्तेमाल, ये प्रधानमंत्री जी ने बोला। बेहतर कानून व्यवस्था के चलते गोवा से ज़्यादा बुकिंग काशी में। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रविवार को दरोगा भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते सीएम योगी, साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अपने अंदर विद्यार्थी को जिंदा रखेंगे आप, हर हाल में बना रहे पुलिस का इकबाल, ये योगी जी ने कहा। गलती गलती धरती नहीं सिस्टम की थी। लोग इस तरह से उन्होंने संबोधित करके हौसला अफजाई की पीएम मोदी ने। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर के। शिक्षक भर्ती परीक्षा में सेंधमारी को लेकर के शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली पर एप्टेक कंपनी का सिटी हेड गिरफ्तार किया गया है। सालभर गिरोह के मिलीभगत से साक्ष्य मिले हैं। अब तक 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। मनीष को प्रति अभ्यर्थी 1 लाख रुपये 1 लाख टेक्नीशियन को मिलते थे 20,000। 4 नामजद हुए हैं। घोषित इनाम सभी पर लगा गैंगस्टर। और केंद्रीय विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोप में एसटीएफ की वाराणसी इकाई ने रविवार को गिलट बाजार तिराह पर एप्टेक कंपनी के सिटी हेड मनीष रस्तोगी को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ के मुताबिक है सिटी हेड के सॉल्वर से मिलीभगत के साक्ष्य मिले हैं। एप्टेक कंपनी की ही शिक्षक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा का करा रही थी ये लोग। इस मामले में अब तक 22 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 21 आरोपी शनिवार को दबोचे गए। दूसरी तरफ 2 युवतियां भी सहित सभी आरोपियों को रविवार को अदालत में पेश किए गए, जहां न्यायिक परीक्षा में जेल भेज दिया गया। एसटीएफ की वाराणसी की इकाई में एडिशनल एसपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली के मास्टरमाइंड व पलवल हरियाणा निवासी चितरंजन शर्मा ने से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर मनीष रस्तोगी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार सभी 22 आरोपियों के खिलाफ शिवपुर, चितईपुर और चौबेपुर थाने में 3 मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। इन सबको वाराणसी, प्रयागराज और हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है। प्राइवेट कंपनी को क्यों दिया जाता है ठेका? केंद्रीय विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में धांधली का प्रयास उजागर होने के बाद एक गंभीर सवाल उठा है कि पुलिस अफसरों का कहना है कि आखिर प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों को क्यों दी जाती है, जबकि उनका ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है कि उसमें हैकर आसानी से सेंध लगा सकते हैं। और एसटीएफ के अनुसार एप्टेक कंपनी परीक्षा प्रतियोगी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर आयोजित कराती थी। इसमें रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर डालना या इंस्टॉल करना आसान होता है। इस तरह से इस परीक्षा को भी भेंट चढ़ा दिया गया और शिकार बना लिया गया। अगली महत्वपूर्ण सूचना है फिलहाल सभी सूचनाएं आज की जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई थी वो आपको मैंने बता दी हैं। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक और महत्वपूर्ण सूचना कि अगर आप यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपीएससी और देश की सभी
सरकारी नौकरियों की अगर तैयारी करते हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको सभी रोजगार संबंधित, नौकरी संबंधित सूचनाएं आपको पल पल प्रदान की जाती हैं और ऑथेंटिक रूप से प्रदान की जाती हैं। तो चैनल पर नए हो तो अगर फिर से मैं आग्रह करूँगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।